हुई कार, जलता हुआ बस, जलती हुई ट्रेन, जलता हुआ स्कूल, जलता हुआ हॉस्पिटल, जलता हुआ घर, जलता हुआ आदमी, जलता हुआ खेत, सबने देखा है। हर जगह आग लग जाती है, हमें पता भी है। आग क्यों लगती है हमें पता भी है, लेकिन कुछ चीजों को निग्लिजेक्ट करने की वजह से आग को बढ़ावा मिलता है और वो आग बेकाबू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत बड़ा भयानक एक दृश्य हमारे सामने रेडी होता है और अंदर से एक मदद के लिए और जीवन की भीख मांगने के लिए बहुत बड़ा आवाज हमको वहां से आता है, आक्रोश हमारा सुनाई देता है। उसके पीछे का रीजन से आग को बस इजीली लेने का, आग से खेलने का, आग से खिलवाड़ करने का, आग को सीरियसली नहीं लेने की वजह से होता है। दोस्तों, एज पर द ADSI रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 11,000 के नजदीक एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट ऑल ओवर इंडिया में होते हैं और उससे 10,000 और 10,500 लोगों की मौत होती है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और ये इतना बड़ा इंसिडेंट हर रोज हमें सुनाई देता है न्यूज में। रिसेंटली हॉस्पिटल इंक्लूडिंग भोपाल हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग नगर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो भी कोविड का हॉस्पिटल है, बहुत सारे नन्हे बच्चों की मौत होगी। और इसके पहले भी आपने सूरत में 1-2 साल पहले सुना होगा कि किसी ट्यूशन सेंटर के बिल्डिंग में आग लगी और जो दृश्य हम नहीं देख सकते वो भी दृश्य हमें देखने की मिला, ताकि जो बच्चों फ्लोर से नीचे गिर के बहुत सारा इंसिडेंट हमने बहुत बार देखा है, फैक्ट्री में देखा है। रिसेंटली दीपावली में बहुत सारे शॉप में हो गया, खेत में आग लग जाती है, कोई लगा देता है पता नहीं, बट लग जाती है। तो आग लगने की चीज है और उसके रीजंस बहुत सारे हैं, न जाने कोई लगाना है करके आग भी लगा देता है और बैड लक का किसी और एक रीजंस की वजह से भी आग लग जाती है। बट दोस्तों, आप ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा फायर इंसिडेंट कहां पे होती है, तो घर में होती है। आउट ऑफ 11,000 एक्सीडेंट के इसमें से 57% फायर इंसिडेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हो गया है, मतलब घर में हो गया। देखो, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क हमारे घर के फैमिली को है, हमारे घर को है, हमको खुद को फायर का बहुत बड़ा खतरा है। तो रेसिडेंशियल एक्सीडेंट, रेसिडेंशियल फायर इंसिडेंट होने की सबसे बढ़िया, सबसे मोटा जो हम प्रमाण हम देखेंगे, रीजंस हम देखेंगे, तो वो 2 रीजंस है। उसमें से एक है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और दूसरा है सिलेंडर ब्लास्ट, जो उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, उसके बिना हम लोग नहीं जी सकते। वो है LPG गैस सिलेंडर, जो हम कुकिंग के लिए और घर में खाना पकाने के लिए हम यूज करते हैं। तो बहुत बड़ा रीजन गैस सिलेंडर है। तो दोस्तों, गैस सिलेंडर के बारे में सेफ्टी की टिप्स और गैस सिलेंडर को यदि फायर भी लग जाता है तो उसको हम लोग कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे, उसको कैसे बुझाएंगे, उसके बारे में अगला वीडियो में बनाने जा रहा हूं। उसलिए आपको दोस्तों अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको दिखेगा। तो चलो दोस्तों, जैसे कि ADSI रिपोर्ट के हिसाब से मैंने बताया कि आग के प्रमाण बहुत सारे इंडिया में अभी भी बहुत सारा हम देखते हैं, बस में देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, सभी जगह हम लोग देखते हैं। तो उसी आग के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आग कैसे लगती है, उसका रिएक्शंस क्या है, मतलब कैसे एलिमेंट और कैसे एक प्रोसेस जनरेट होती है आग की, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। और इसके बाद में आपको मैं कंटिन्यूटी फायर के बारे में बहुत सारे वीडियोस जो हमारे समाज में है, जो हमें डेली दैनंदिन जीवन में फायर से मुकाबला हमारा होता ही है, उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको कुछ नॉलेज शेयर करने की मैं कोशिश करते रहूंगा। तो दोस्तों, हम अभी अपने मेन पार्ट में मुड़ेंगे। सो आग कैसे लगती है, आग और फायर, अग्नि, अनल, जाड़, बेंकी,
ये बहुत सारे शब्द हम हिंदी में या अदर लैंग्वेज में आग के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारे लाइफ का मेन पार्ट है, उसके बिना हम नहीं जी सकते और वही आग हमें कहीं ना कहीं खतरे में डाल भी सकती है। तो आग, फायर, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या हम देखेंगे। फायर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट। आई एम टेलिंग थ्री एलिमेंट, तीन चीजों से आग बनती है। इसमें से फ्यूल एक है, फ्यूल मतलब साधन, मटेरियल। सेकेंड इज हीट, हीट मतलब उष्णता। थर्ड है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए मदद करता है ना, वही ऑक्सीजन आग लगा के देता है। तो हमें आग लगाने के लिए भी हेल्प ऑक्सीजन करता है। तो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये थ्री एलिमेंट एक साथ एक जगह आ जाते हैं, मिल जाते हैं, उसमें से रिएक्शन बन जाती है, आग क्रिएट हो जाती है, आग लग जाती है, फायर लग जाता है। ठीक है दोस्तों। सो फायर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट यदि प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, नहीं मिलता है, तो बिल्कुल आग नहीं लगेगी। तो फायर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें एक ही जगह आना ही चाहिए। तो इसके बाद आग कैसे लगती है तो मैंने बताया। कोई भी आग हो, घर में हो, यदि बाहर हो, लकड़ी से आग लगी हो, बस में आग लगी हो, गैस से लगी हो, कोई भी चीज से आग लगती है तो ये थ्री एलिमेंट आएंगे तभी आग लग जाती है। आग कैसे लग जाती है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आग कैसे बुझाना वो भी तो हमें जानकारी लेना चाहिए। आग लगाना सबको आता है। माचिस ले लिया, टॉर्च ले लिया और कुछ ले लिया। हम लोग आग लगाने में बहुत माहिर है, सब लोगों को आग लगाना पता रहता है, आग बुझाना नहीं पता है। आग बुझाना पता है आपको, खाली पानी लेके मारने का बस उतना ही पता है, लेकिन वही पानी किसी एक फायर में आपको खतरे में भी डाल सकता है। तो जो आगे का पार्ट है, आग कैसे बुझती है, आग कैसे लग जाती है, वो तो हमने देखा। आग कैसे बुझती है उसके बारे में हम लोग जानकारी